हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रेडिंग स्किल। ट्रेडिंग स्किल में हम देखेंगे आज के मार्केट का हाल। आज जो है दिनांक कितना है, आज मार्केट क्लोज हुआ, हम लोग है 2 सितंबर। 2 सितंबर के मार्क्स को देखेंगे। आज हमारा मंडे था और साथ ही साथ मैं अपने पोर्टफोलियो को भी शेयर करूंगा। मेरा पोर्टफोलियो जो है वो म्यूचुअल फंड से अपने आप को आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ शेयर में कहाँ कुछ खरीदने के लिए मौके बन रहे हैं, उन चीज़ों को भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको कि आज मेरा पोर्टफोलियो कितना बढ़ा। डेली मैं आपको अपने पोर्टफोलियो से अवगत कराऊंगा कि मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसे और किस प्रकार से बढ़ रहा है, म्यूचुअल फंड में हमारे कौन कौन से हैं और क्या किस चीज़ें हैं। तो हम चलेंगे सीधे ही अपने म्यूचुअल फंड वाले टैब पे, और ये ग्रो का मेरा अपना ट्रेडिंग अकाउंट है और डीमैट है, जिसमें कि हम देखेंगे तो मल्टीपल टाइप ऑफ फंड्स हैं। डैशबोर्ड पे चले तो आज हमारे पोर्टफोलियो ने कितना रिटर्न दिया, तो आप देख सकते हैं कि आज 3,626 रुपये जो है ये रिटर्न मिला है हमको। और पोर्टफोलियो जो है मेरा 25% के आसपास जो है वो ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। साथ ही साथ मेरा टोटल पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं कि लमसम 62% के आसपास का रिटर्न हो चुका है। म्यूचुअल फंड का अपना एक फ़ायदा है, अगर आप मार्केट को नहीं जानते हैं तो म्यूचुअल फंड के लिए मैं एक कैलकुलेशन बता दूं, जो कैलकुलेशन काम करता है कि अगर आपका रिटर्न जो है वो 12% के आसपास रखिए तो आपका कैपिटल जो है 7 साल में डबल होता है। पहले 7/8 साल में डबल होगा, उसके बाद उसका डबल जो है 5 साल में होगा, उसका डबल 3 साल में होगा। मतलब कि 8 5 13 3 16 साल में आपका पैसा जो है, आप समझ लीजिए अगर 1 लाख रुपया यहाँ था तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 8 लाख रुपए तक आप पहुँच जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया है म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड में निवेश करिए। रीज़न ये है कि अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो सीधी सी बात है, अगर हम नहीं जानते हैं तो हमारा अपना एक मकसद है कि हम सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करें। और वो सक्सेसफुल लोग में से कौन है, तो जैसे कि म्यूचुअल फंड जो एजेंसी चलाते हैं, ये एक्सपर्ट हैं, ये अपना उस हिसाब से रखेंगे। बाकी आते हैं कुछ शेयर्स पे नज़र डालते हैं कि आज मार्केट में कौन सा जो है उतार चढ़ाव रहा, क्या रहा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो निफ्टी को तो नॉर्मल ही रहा, बहुत ज़्यादा ना तो ऊपर गया ना नीचे गया। उसी प्रकार बैंक निफ्टी भी उसी प्रकार से अपना परफॉर्मेंस किया। बैंक निफ्टी के बाद अगर देखें तो फिन निफ्टी पे आते हैं, तो फिन निफ्टी भी उसी तरीके से, मतलब आज का मार्केट जो है ऑन एन एवरेज ही चला, पॉजिटिव नोड में रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कहेंगे। अब अगर हम इंडियन एंड ग्लोबल को देखते हैं तो ग्लोबल के हिसाब से आप देखिए तो अभी निफ्टी जो है 10:27 PM में मैं इसको कर रहा हूँ 2 सितंबर 4.5, मतलब ऑन एन एवरेज फ्लैट नोट पे है। डॉ फ्यूचर जो है थोड़ा सा नीचे है, बाकी आप नीचे जाएंगे तो ये सब ग्रीन आपको दिख रहा है। तो सुबह के समय जो है हम लोग मार्केट के डायरेक्शन को अगर देखें तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ एनालाइज बता देना चाहूँगा कि इसमें आप देखेंगे तो अगर मैक्सिमम ग्रीन दिख रहा है तो अपना भी पॉजिटिव नोड में कल मार्केट खुलेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सुबह के 8:30 बजे यह निर्धारित होता है और निफ्टी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इंडियन मार्केट। ये तो इंडाइसेस हमने देखे। आज का देख लेते हैं हम लोग टॉप गेनर टॉप लूज़र। तो अगर हम गेनर को देखें तो जियो फिनंशियल सर्विस जो है हमारा आज का जो है गेनर सबसे ज़्यादा रहा मार्केट का, 7.5% के आसपास उसने अपना ऊपर की तरफ जो है रुख किया है। इन चीज़ों को देखिए तो अपना एक मानना है कि मौका देखना है हर ट्रेड में, चार्ट देखते जाइए। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो इस मार्केट का कोई रूल नहीं है, मार्केट का कोई रूल नहीं है, लेकिन रूल तब बन जाता है जब आप एक ही रूल को 50 बार 500 बार 5 लाख बार ट्राई कर लेंगे तो वो एक रूल बन जाएगा। जैसे आप मार्केट खुलते ही मार्केट कर देखे 15 मिनट का डायरेक्शन अप था और उसके बाद आपको थोड़ा सा जो कैंडल क्लोज़ किया उस क्लोज़ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया और अप की तरफ आप मूव कर गए, तो मार्केट क्या हुआ, डायरेक्शनल आपने किया, अगर नीचे आया स्टॉप लॉस दिया, ऊपर चला गया तो आपका बल्ले बल्ले। तो अगर इस तरह की भी प्रैक्टिस आप करते हैं तो भी वो भी कर जाता है काम मार्केट में, लेकिन चीज़ें काम करेंगी, विश्वास रखना होगा आपको मार्केट पे। तो आज के टॉप लूज़र में अगर देखें तो आपको ABB इंडिया दिख रहा है, हिंडाल्को दिख रहा है, जोमेटो दिख रहा है, डॉक्टर रेड्डी, टाटा मोटर्स, सीमेंस दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, गेल है। तो मैं आपको यहाँ पर एक मौका बता सकता हूँ कि जो भी चीज़ें जो नीचे आ रही हैं
तो इसका मतलब कि जो शेयर लूजर नीचे की तरफ जा रहा है उसमें आपको बाइंग जोन कहीं ना कहीं बन रहा होगा। तो आप कहाँ बाई कर सकते हैं उन चीज़ों को हम देखें तो छोटा सा यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप अपने हिसाब से भी चेक करिएगा। जो मैं अपने सेटअप के अनुसार बताना चाहूँगा, तो थोड़ा सा अगर मैं इसको देखूँ, इस चार्ट को देखने के बाद, तो थोड़ा सा अगर कोई बोलेगा कि मैं कहाँ पर ख़रीदूँ, क्या ख़रीदूँ, मेरे हिसाब से ये मेरे लिए है पर्सनल, मैं अपना रिसर्च बता रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा अभी इसमें बाइंग के लिए, लेकिन थोड़ा सा अगर चर्चा करें तो मैं आपके लिए एक छोटा सा चीज़ बता दूं कि मैं वेट करूंगा अभी। अगर मुझे ये नीचे आ रहा है तो 224 रुपये के आसपास जो है, मैं 234 चल रहा है ना, 234 चल रहा है, 224 रुपये के आसपास अगर आता है तो मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो है इसमें एंट्री करूंगा। और वो 224 के आसपास जो है, 224 और साथ ही साथ 3 रुपये का या 4 रुपये का स्टॉप लॉस रखूँगा, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। इस मार्केट में कोई भगवान नहीं है। आप अगर किसी को भी भगवान मानते हैं तो मत मानिए, मेरा यही कहना है। इस मार्केट का एक ही भगवान है, वो है स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस पे भरोसा करते हैं तो बहुत सुंदर होगा। जितनी जल्दी आप इसको अपने जीवन में उतार लीजिए, अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद स्थिति में रहेंगे। तो मैं आपके लिए बस यही बताना चाह रहा हूँ कि ये 224 रुपये के आसपास अगर आता है, और मे बी अगर मैं इसको देखूँ तो ये किस डेट को था, 6 अगस्त, और आज हम सितंबर में आ चुके हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ये आपको जो है कल ट्यूसडे या फिर थर्सडे तक ये यहाँ तक आ जाएगा, और बाइंग जोन यहाँ पर हमारे हिसाब से बन रहा है। अगर स्टॉप लॉस देता है तो ज़रूर ले लीजिएगा, लेकिन ये एक ट्रेडिंग सेटअप हमारे हिसाब से बन रहा है जिन चीज़ों के लिए कि आप गेल में यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको बाइंग जोन चार्ट को देखना है, चार्ट देखते जाएंगे, आपको सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। एनटीपीसी का भी अगर चार्ट हम लोग देखें तो एनटीपीसी भी नीचे आ रहा है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं ख़रीदने का मौका बन रहा होगा किसी न किसी रूप में, तो उसको आपको देखने का है। तो यहाँ पर अभी मोस्ट प्रोबेबली मैं एनटीपीसी के ट्रेंड के हिसाब से चलूँ तो मैं ख़रीदूँगा। अगर मुझे ख़रीदना होगा एनटीपीसी को तो मैं 342 रुपये पे ख़रीदूँगा, नहीं तो नहीं ख़रीदूँगा। हमेशा जानिए कि अपना ट्रेडिंग सेटअप जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं बनाएंगे। अब आप कहेंगे कि 410 रुपये से 342 रुपये, अभी जो है ये 410 रुपये चल रहा है और 340 रुपये या 42 रुपये पे मैं ख़रीदूँगा, तो आप इसको कितना पॉइंट अगर करें इधर तो 58, 10, 68 पॉइंट नीचे। आप कहेंगे इतना क्यों नीचे आएगा? तो एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखिएगा, मार्केट के लिए यह हमेशा होता है। मार्केट में सभी लोगों से आपने सुना होगा, मैं कोई नया नहीं बोल रहा हूँ, भाव भगवान होता है। तो भाव को भगवान की तरह पूजिए। और दूसरा आप हमेशा याद रखिए, नेवर चैलेंज द मार्केट, नेवर चैलेंज द मार्केट। आपको जितने भी गुरु मिलेंगे, जो भी मिलेंगे, सारी चीज़ें हैं, हमेशा ध्यान रखिए मार्केट को कभी चैलेंज मत करिएगा, मार्केट आपको नंगा कर देगा। लेकिन अगर आप मार्केट को चैलेंज नहीं करेंगे, मार्केट पर सरेंडर करेंगे, तो आपको मार्केट इतना देगा जितना कि आप उसको रख नहीं पाएंगे। तो एक मैं कल के लिए जो है गेल के लिए मैं ट्राई करूँगा कि गेल के लिए मैं इशारा रखूँगा, क्योंकि गेल को कितना नीचे आना है, बस थोड़ा ही नीचे आना है, 234 है, 10 रुपये के आसपास का है, तो मूवमेंट बन सकता है कल गेल का बाइंग का। अभी मैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी इसमें लगा दूंगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि स्क्रीन के सामने बैठ कर के पैसा नहीं बनाया जा सकता है, ये मैंने भी देखा। आप स्क्रीन के सामने बैठेंगे, आपका इमोशन हावी होगा और आप ट्रेडिंग में लॉस करेंगे। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको सेटअप बनाने की आवश्यकता है, ना कि आपको स्क्रीन के सामने बैठने की आवश्यकता है। तो देख सकते हैं कि एक मेरा अपना सेटअप रूल है कि 20% के आसपास में अपना जो पोर्टफोलियो है, ये आप हमारा देख सकते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो जो है 8, इसमें इन्वेस्टमेंट 9 है, 9 इन्वेस्टमेंट जो है, और ये मंथली जाते हैं, इसमें सारी चीज़ें हैं।
मैं इसमें मार्केट को जो है, अगर मेरा सबसे पुराना फ़ंड देखेंगे तो वो 2017 का है। जो 2017 का फ़ंड है वो ऑलमोस्ट मुझे डबल पैसा दे चुका है, क्योंकि ये 7 साल हो चुका है, मैं कंपाउंडिंग का फ़ायदा ले चुका हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये मेरा जो HSBC का स्मॉल फंड का ये जो है, ये मेरा सबसे पुराना फ़ंड है। और आप अगर इसको देखेंगे तो 111% का रिटर्न, मतलब ऑलमोस्ट डबल कर से ज़्यादा दे चुका है 7 साल में ये रिटर्न। हम अगर इसको आपको दिखाएं तो इन्वेस्टमेंट डिटेल में अगर हम जाएं तो ऑलमोस्ट 111% के आसपास का है। और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अगर इसमें देखें तो ये फ़ंड मेरा सबसे पुराना फ़ंड है। और लास्टली अगर इसका इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा, देखिए मैंने कहा था आपको, मैंने 4 दिसंबर 2017 से जो है ये इस फंड को शुरू किया है और तब से जो है ये कंपाउंडिंग है। तो आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेने के लिए सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। तो जब तक आप मार्केट में बने नहीं रहेंगे तब तक आपको कुछ भी मिलेगा नहीं। तो इसलिए आज देखते हैं, कल के लिए हम जो है अपना गेल पर टारगेट रखेंगे कि गेल अगर हमारे रेंज में आता है कि नहीं। अगर दोस्तों उस रेंज में आपको आता है, अगर आप इस वीडियो को देख लिए हैं, कल अगर 3 तारीख है, 3 सितंबर को अगर गेल रेंज में आता है तो उसको आप देखिएगा और फिर कमेंट करिएगा कि किस प्रकार से चीज़ें ट्रेडिंग में काम करती है। जो मेरा सेटअप है, जो मेरे गुरु ने सिखाया है, उस गुरु के हिसाब से मैं इसमें काम करता हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं रोकते हैं। आज का हमारे पोर्टफोलियो जो है उसने हमको 3600 रुपये का प्रॉफिट दिया है। थैंक यू। इसी तरीके से जो है वीडियो देखते रहिएगा और ट्रेडिंग को सीखते रहिएगा, अपनी स्किल को डेवलप करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।